नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का पाठ 3 हिंदी विषय के लिए लेकर आया हूं। पाठ 3 जिसका नाम है हार की जीत। हार की जीत पाठ का नाम है। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे सही विकल्प। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न हम देखेंगे सही विकल्प के अंतर्गत, बाबा भारती रहते थे। बाबा भारती कहाँ पर रहते थे? बाबा भारती रहते थे मंदिर में। कहाँ रहते थे? मंदिर में। बाबा भारती रहते थे मंदिर में, हमें ऐसा लगा लेंगे टिक अपना। अगला प्रश्न है हमारा, बाबा भारती को खड़ग सिंह ने क्यों रोका? बाबा भारती को खड़ग सिंह ने क्यों रोका? सॉरी, बाबा भारती को खड़ग सिंह ने रोका क्या बनकर? अपाहिज बनकर। अपाहिज बनकर बाबा भारती को खड़ग सिंह ने रोका था। तो ये हो गए हमारे दोनों। आपके पाठ में दो ही थे, इसलिए मैंने दो ही करवाए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लगा लें, अपनी कॉपी में लिख लें। पहले का हो जाएगा मंदिर, दूसरे में हो जाएगा अपाहिज। आगे देखते हैं। आगे है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी, यहाँ पर है खाली स्थान, अंकित हो जाती। क्या अंकित हो जाती? छवि अंकित हो जाती। तो पहले खाली स्थान में आप भर देंगे छवि। छवि अंकित हो जाती। दूसरा है, बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। तो बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। ये है अस्तबल, हो है खाली स्थान अपना। तो अपने खाली स्थान में आप भर लें अस्तबल। दूसरा है, तीसरा है, ओ बाबा इस कंगले की तो सुनते जाना। ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। तीसरे में आप भर लें कंगले। कंगले की सुनते जाना। अगला है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। चौथे खाली स्थान में आप भरेंगे गरीबों। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ये हो गए आपके रिक्त स्थान। इसी प्रकार से आप अपनी किताब में भर लें, कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा तीसरा प्रश्न, नंबर तीसरा। इसमें है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर हैं, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं। तो इसमें एक या दो वाक्यों में हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो बच्चों, आपको पता होगा, आपने पाठ पढ़ा होगा। तो बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। इसको आपको सुल्तान नाम से पुकारते थे। इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, खड़ग सिंह कौन था? तो खड़ग सिंह एक कुख्यात डाकू था। खड़ग सिंह एक कुख्यात डाकू था। इसी प्रकार से लिख लो आप, खड़ग सिंह एक कुख्यात डाकू था। ठीक है, ये दो हो गए अपने। अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? खड़ग सिंह डाकू बाबा भारती के पास क्यों गया था? उत्तर में लिखेंगे, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े को देखने के लिए गया था। खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े को देखने के लिए गया था। अगला प्रश्न है, खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था? बच्चों बताओ, खड़ग सिंह ने बाबा भारती से जाते समय क्या कहा था? खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको किसी भी चीज में समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अगला प्रश्न है हमारा, ये तो अपने हो चुके हैं, दोबारा से आ गई।
खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? ये दोबारा से प्रश्न आ गया है। इसको हमको एक बार लिख चुके हैं हम इसे। चौथा प्रश्न करवाना था। चौथा प्रश्न है, खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था? खड़क सिंह ने अपने को दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था? तो इसमें लिखेंगे खड़क सिंह ने अपने को दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। इस प्रकार से चारों अपने हो गए। आपकी कॉपी में 4 ही क्वेश्चन थे, तो एक या दो वाक्यों में जो लिखने थे 4 ही क्वेश्चन थे, चारों हो चुके हैं अपने। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हैं 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न थोड़ी बड़े होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी? बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी? बाबा भारती की दिनचर्या, दिन में वो कौन कौन से काम करते थे? दिनचर्या का मतलब होता है दिन भर के कामों का लेखा जोखा। तो बाबा भारती गांव से बाहर एक मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। वे घोड़े की देखभाल करते, अपने हाथ से खरहरा करते, दाना खिलाते और घोड़े को देखकर प्रसन्न होते थे। खरहरा करने का मतलब उसको सहलाते। बाबा भारती गांव से बाहर एक मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। वे घोड़े की देखभाल करते, अपने हाथ से खरहरा करते, दाना खिलाते और घोड़े को देखकर प्रसन्न होते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। ये प्रश्न अपना पूरा हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, विचित्र जानवर है, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? विचित्र जानवर है, उत्तर में लिखेंगे हम, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने खड़ग सिंह से इसलिए कहा क्योंकि उनका घोड़ा सुल्तान बड़ा ही सुंदर और बलवान था। उसकी चाल बहुत अच्छी थी। देखोगे, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने खड़ग सिंह से इसलिए कहा क्योंकि उनका जो घोड़ा था सुल्तान बड़ा ही सुंदर, बलवान, तेज दौड़ने वाला था। उसकी चाल बहुत ही अच्छी थी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप लिख लो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा? जो डाकू खड़ग सिंह अपाहिज बनकर आया था, उसने बाबा भारती से क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे इसका, अपाहिज ने बाबा भारती से हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है। रामबाला एक गांव का नाम है। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अपाहिज ने बाबा से हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा, यानी परमात्मा भला करेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा पूरा हो जाता है बच्चों। तो इसी प्रकार से आप लिख लेंगे और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा अगला और अंतिम प्रश्न होगा। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए, अर्थात किसी को ना बताने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घोड़े को अपने अधिकार में लेने की घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि लोगों को जब इस घटना का पता चलेगा तो वे किसी गरीब की बात पर विश्वास नहीं करेंगे और सहायता भी नहीं करेंगे। जब किसी को पता चलेगा कि डाकू खड़ग सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा जी का घोड़ा अपने अधिकार में ले लिया, यानी कि उनसे छीन लिया है, ये बात जब दूसरों को पता चलेगी, गांव वालों को पता चलेगी, तो वे किसी की मदद नहीं करेंगे और डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। इसलिए बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घोड़े को अपने अधिकार में लेने की घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा, क्योंकि जब लोगों को इस घटना का पता चलेगा
तो वे किसी गरीब की बात पर विश्वास नहीं करेंगे और सहायता भी नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारा एक पाठ भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और अगर आपको किसी भी पाठ में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसकी वीडियो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।